आज इस वीडियो में जानेंगे माघ पूर्णिमा 2024 कब है। माघ पूर्णिमा व्रत कब है, 23 फरवरी या 24 फरवरी को। क्या है इसका महत्व और माघ पूर्णिमा आखिर क्यों रखा जाता है, क्या खास है इस दिन। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी जानने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी जानेंगे कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर कहाँ कहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पहले हम यह जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा 2024 कब है। माघ पूर्णिमा 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 से शुरू होगा, जो 24 फरवरी 2024 को शाम 5:06 तक रहेगी। क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है और 24 फरवरी को चंद्रोदय से पहले ही पूर्णिमा तिथि खत्म हो रही है। ऐसे में 23 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा मान्य होगी। इस दिन चंद्रमा शाम 6:22 पर होगा। ऐसे में माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को ही मनाई जाएगी। ये दिन गंगा स्नान, दान, तर्पण के लिए बहुत लाभदायी होता है। माघ पूर्णिमा का महत्व और गंगा स्नान का महत्व देखेंगे। माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को ये माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वेदों धर्म ग्रंथों के अनुसार पुराणों में भी यह लिखा है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवता खुद धरती पर वास करते थे और वे गंगा जल में रहते थे। इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करना शुभ माना गया है। आपको ये पता होगा कि पवित्र नदियों जैसे गंगा, जमुना, महानदी, सरस्वती इत्यादि जो नदी है जहाँ पे लोग अपना अष्ट ठंडा करने जाते हैं, उन जगहों पर पवित्र डुबकी लगाई जाती है सूर्य निकलने से पहले। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते थे। ऐसा वेद पुराणों में लिखा गया है। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं सूर्य उदय से पहले, क्योंकि इस दिन बेहद ही पवित्र माना गया है। साथ ही दान करने के लिए भी माघ पूर्णिमा बेहद ही शुभ दिन होता है। अब देखेंगे हम माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, कुआं या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ दें। साथ ही व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इस दिन सफ़ेद और काले तिल का विशेष रूप से दान देना चाहिए। दरअसल माघ मास में काले तिल में हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। कैसे हुई माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के महत्व का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से दान पुण्य मिलता है। माघी पूर्णिमा के दिन से भारत के अनेक राज्यों में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें से हरिद्वार, उज्जैन, वाराणसी और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के राजिम, सेठगंगा, शिवरीनारायण, तुतुरिया अन्य जगहों पर माघ पूर्णिमा के मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 15 दिनों तक रहता है और जो दूसरे राज्यों में मनाए जाते हैं वहाँ इस मेले का आयोजन महीने भर से ज़्यादा कर किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ये मेला ख़त्म होता है। उसके बाद महाशिवरात्रि से भी छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर 7 दिन से लेकर के 15 दिन तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको देखने के लिए और इस मेले में दुकान लगाने के साथ साथ लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए दूसरे राज्यों से भी आया करते हैं। तो आप किस राज्य से और किस ज़िले से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।